गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशंस, अर्थात वे डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में कन्वर्ट हो सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम उन डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में कन्वर्ट हो सकते हैं, जिनको हम बर्नौली समीकरण कहते हैं या फिर बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशंस उनको बोलते हैं। यहां से अपने पास डिफरेंशियल अवकल इक्वेशन समीकरण रिड्यूसिबल चेंज हो सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। लीनियर रैखिक डिफरेंशियल अवकल और इक्वेशन क्या है अपने पास है समीकरण, यानी कि वो समीकरण या वो डिफरेंशियल इक्वेशंस जिनको हम लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अपने पास जो एक्सरसाइज 12.4 जो पड़ी थी, उस 12.4 के अंदर अपने पास क्या था भाई, वेरिएबल सेपरेबल था। फिर ये 12.5 इसको कन्वर्ट किया जिसमें 12.4 में 12.6 ये था अपने पास होमोजीनियस, और फिर 12.7 को किस में कन्वर्ट किया 12.6 में, और 12.8 जिसमें अपने पास कौन से इक्वेशन थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये लास्ट अपना 12.9 और इसको हम कन्वर्ट करेंगे इसमें 12.8 में, और उसके बाद में इनके आंसर फाइंड आउट किए हैं हमने। तो ये जो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास आएगा वो इस टाइप का आएगा। भी थोड़ा टाइम बचाने के लिए लेंथी ना बने, इसके लिए मैंने यह लिख दिया। तो ये आपके पास है dy बाई कितना dx प्लस py और इक्वल q इंटू y पावर कितना n। ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, dy बाई कितना dx और प्लस py और इक्वल्स टू कितना भाई q। ये अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें हम कहते हैं कि यहां dy बाई dx है, तो यहां y और उसकी पावर कितनी 1, y का ही टर्म होगा, यानी कि ओनली y। ये p और q आएगा, ये कांस्टेंट और टर्म ऑफ x और फंक्शन ऑफ क्या भी x जिसे हम बोलते हैं वो बनेगा। लेकिन ये जो अपने पास ये फॉर्म है इसके अंदर dy बाई dx है, ये रहा dy बाई कितना dx। नेक्स्ट प्लस वो प्लस py एज इट इज। ये तो यहां तक तो लीनियर दिखता है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि यहां जो y आता है ना ओनली y, इसके अंदर ओनली क्या हुई y और उसकी पावर कितनी 1, तो ये ठीक है। लेकिन यहां जो आरएसएस देखेंगे ना तो इसमें q के साथ ये y पावर कितनी हुई n है, y पावर कितनी है n। तो इसका मतलब ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है, क्योंकि इस फॉर्म में नहीं बनना है। या तो dy बाई dx py और ये q के साथ जो तुम्हारे पास y पावर n है वो नहीं होना चाहिए। तो ये जो इस तरीके का जो इक्वेशन बनेगा अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं अपन, तो ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन या बर्नौली समीकरण होगा। और इस बर्नौली समीकरण को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें रैखिक अवकल समीकरण में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हम करेंगे इसको। तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए यहां से ये हटना जरूरी है भाई, इस फॉर्म में इसको लेके आएंगे तो यहां ये जो q है इसके साथ y पावर कितना है n, यानी कि y का टर्म होगा भी 100% किसका टर्म होगा y का टर्म होगा, और वो y का जो टर्म है वो यहां नहीं होना चाहिए भी, और ये y का टर्म यहां नहीं होना चाहिए। इसके लिए इस कंप्लीट इक्वेशन को हम y पावर n से क्या कर देंगे भाई डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई y पावर n ऑन बोथ साइड्स, यानी कि y की पावर n का दोनों पक्षों में क्या लगाने पर भाई भाग लगाने पर, दोनों पक्षों में इसका क्या लगा देंगे भाग लगा देंगे।
दोनों पक्षों में भाग लगाओगे तो dy बाई dx ये आपका कंप्लीट न्यूमेरेटर होता है, न्यूमेरेटर में रहता है, ये ऊपर ही रखना है इसको। तो ये आपका dy बाई dx और इसके अंदर ये y पावर n का भाग लगा दिया, डिवाइड कर दिया, ये इसके नीचे ही है। क्लियर। इसके बाद ये आपके पास प्लस ये आपके पास पी वाई और उसकी पावर कितनी 1 रहेगी भी, और ये y पावर n से क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, और इक्वल्स टू q, इसको भी y पावर n से क्या कर दिया, डिवाइड करने के बाद में मैं इसको तो यहां ले जाए, ये तो हो गया y की पावर कितनी -n। क्लियर। ये dy बाई dx एज इट इज प्लस प्लस, और ये जो था तुम्हारा y पावर कितना 1 और नीचे y पावर कितनी n, ये कंप्लीट ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा पी वाई पावर कितनी 1 माइनस n, यानी कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा n और इक्वल्स टू कितना q, यानी कि ये इससे क्या हो जाएगा भाई कैंसिल। क्लियर। इसके बाद यहां तक तो ठीक कर लिया आपने, q था और q का कोफिशिएंट कितना कर लिया अपन ने 1 कर लिया, ये क्योंकि यहां y का जो टर्म था उसको रिमूव कर दिया। अब इसको रिमूव कर लिया, लेकिन ये दोनों आपने चेंज कर दिए, आपका ये भी चेंज हो गया और ये भी चेंज हो गया। हम कहते हैं कि ये p जो है इसके साथ ओनली क्या होना चाहिए, y का टर्म होना चाहिए, उसकी पावर कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, कितनी भाई 1। क्लियर। तो ये 1 तो ये भी 1 माइनस कितना है n, 1 माइनस कितना भाई n है, तो इसका मतलब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। अब इसको हटाएंगे तो इसको हम क्या ले लेंगे b, जैसे 12.5 जो आपके पास था उसके अंदर x प्लस वाई x माइनस वाई ऐसे टर्म्स बने थे, उसको क्या लिया था आपने v लिया था, और v लेकर क्यों x और किसमें v में कन्वर्ट हो गया था 12.4। 12.7 जो था उसमें भी हमने v लेकर के उसको कन्वर्ट किया था, यानी कि x इक्वल x प्लस h ऐसा कुछ किया था। अब ये इसी तरीके से इसमें भी ये जो y की पावर कितनी 1 माइनस n, यानी कि यहाँ जो p के साथ मल्टीप्लाई में जो भी आपका बनता है उसको क्या लेना है, आपको v लेना है। अब v लोगे तो आपके पास ये जो dy बाई dx है इसको 100% क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। अब इसको रिमूव करोगे तो ये जो सपोज करो इसको तुम्हें x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा x की पावर n से, तो ये 1 माइनस n आता है, फिर ये y और ये 1 माइनस n और माइनस कितना भी 1। क्लियर। और फिर y क्या करेंगे तो dy बाई dx सेम रूल से, और इक्वल्स टू dv का dv अपॉन कितना dx। क्लियर कट है। इसके बाद ये रिमूव करना पड़ेगा कंप्लीट y पावर माइनस n dy बाई कितना dx, तो यहां से आपके पास ये तो रहा dy बाई dx। क्लियर। और ये y पावर 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो y पावर माइनस n ये बन गया, और ये जो 1 माइनस n है कांस्टेंट है, इसको भेज दिया किधर आरएसएस में, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में से लग जाएगा, यानी कि y पावर माइनस n dy बाई dx और इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस n dv अपॉन कितना dx। क्लियर। अब ये जो वैल्यू है हमें 1 में पुट कर दी है, इस 1 में, ठीक है। तो यहां से अपने पास देखो ये y माइनस n dy अपॉन dx, तो इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास है 1 अपॉन 1 माइनस n dv अपॉन dx, तो ये पुट कर दिया 1 अपॉन 1 माइनस n dv अपॉन कितना dx। क्लियर। इसके बाद प्लस, तो ये प्लस ये आपके पास p एज इट इज p, और ये जो आपके पास जो मैंने राउंड लगा रखा y पावर 1 माइनस n, इसको क्या लिख दिया अपन ने v लिख दिया, और आरएसएस में अपने पास क्या है q है। अब ये जो अपने पास है मेन तो ये है लीनियर, तो ये dy बाई dx है, और dy बाई dx का जो कोफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए 1, और यहां तुम्हारे पास कितना है 1 अपॉन 1 माइनस कितना n, यानी कि नीचे से आपको 1 माइनस n को क्या करना है फिर रिमूव, 1 माइनस n को रिमूव करना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस n ऑन बोथ साइड्स, 1 माइनस n का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो 1 माइनस n इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये p एज इट इज v एज इट इज,
और 1 माइनस एन से मल्टीप्लाई इक्वल्स टू क्यू एज इट इज, और 1 माइनस एन से क्या मल्टीप्लाई। देखना यहाँ अभी सोच रहे हो कि दोबारा से क्यू के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ y पावर n है, यानी कि y आपका वेरिएबल है, और यहाँ 1 कांस्टेंट है, और n भी क्या है कांस्टेंट, और q भी क्या है कांस्टेंट, और टर्म ऑफ यहां से किसका x का, क्योंकि अब ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया ये y और x के टर्म में नहीं, किसके टर्म में है v, और किसके टर्म में x के टर्म में, किसके टर्म में भी v और x, यानी कि अब इसकी जगह तुम्हारे पास ये होगा dv अपॉन कितना dx प्लस pv और इक्वल्स टू कितना भी q, इस फॉर्म का बनेगा वो। जैसे हम कंपेयर करते थे इससे, वैसे अब जो यहां इक्वेशन बनेगा तुम्हारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका कंपेयर इससे करेंगे। यहां आपके पास v मिलेगा और यहां आपके पास क्या मिलेगा v मिलेगा, यहां v मिलेगा और यहां भी क्या मिलेगा आपको v मिलेगा भी। क्लियर है? तो अब आपके पास ये जो इक्वेशन बना है ये इस फॉर्म का इक्वेशन बन गया। क्लियर? dy अपॉन dx प्लस vy और इक्वल्स टू कितना q, लेकिन डिफरेंट कितना है, यहां भी है इस y की जगह, यहां ये जो y है इसकी जगह कितना बनेगा भाई v बनेगा, और फिर जब कंपेयर करेंगे तो इससे कंपेयर करने की बजाय इससे कंपेयर करेंगे, और इसके जो फॉर्मूले हैं उनके अंदर जो y है, उनके अंदर जो क्या है y है, वो किससे रिप्लेस हो जाएगा भाई v से रिप्लेस हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो एज इट इज आपका रहेगा। क्लियर? ध्यान रखना ये इस फॉर्म का बनेगा। अब इसके अंदर y है और इसके अंदर क्या है v, यानी कि y को किससे रिप्लेस कर दिया v से रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस कर दिया भाई v से रिप्लेस कर दिया। तो इसके जो फॉर्मूले हैं, पहले p और q की वैल्यू फाइंड करना, फिर if फाइंड करना, और फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड करना। तो उनके अंदर जहां आपको y दिखेगा वहां क्या होगा भाई v होगा, क्या होगा भाई v, और v को फिर लास्ट के अंदर हम दोबारा से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि हमने जो v तो यहां लिया है, ये v की वैल्यू हम पुट कर देंगे। क्लियर? नाउ टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.9, और इन क्वेश्चंस के अंदर हमें ये जो बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर अपने पास अभी dy by dx प्लस xy और इक्वल्स टू कितना भाई x क्यूब और y क्यूब। तो अपने पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म का भाई dy अपॉन कितना dx और प्लस py और इक्वल्स टू कितना भाई q, ये डिफरेंशियल इक्वेशन था अपने पास। फिर हमने यहां से p की वैल्यू और किसकी वैल्यू फाइंड की, q की वैल्यू फाइंड की। ये वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद में हमने if फाइंड किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकल गुणांक e पावर p dx से। क्लियर? और उसके बाद इसका हमने क्या फाइंड किया भाई सॉल्यूशन, y if इक्वल इंटीग्रेशन q if और इनटू dx और प्लस कितना भी c। क्लियर? लेकिन अभी ये जो आपके पास बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो पहले इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करेंगे भाई कन्वर्ट करेंगे। अब कन्वर्ट करने के लिए देखिए भैया dy by dx py यहां y और यहां y, बाकी x का तो टर्म और ये भी किसका x का, या फिर क्या भी कांस्टेंट। तो इसमें इसको मैच करोगे तो dy by dx क्लियर सही है, ये x और ये क्या y, y पावर कितनी 1, यहां तक भी बिल्कुल सही है। इसके बाद आरएसएस में x क्यूब, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो तुम्हारा y क्यूब है ये यहां नहीं होना चाहिए, यहां तो q ओनली है, ये टर्म ऑफ x है या फिर क्या है कांस्टेंट, तो यहां y क्यूब नहीं होना चाहिए। तो y क्यूब से क्या करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, तो यहां लिखेंगे भाई डिवाइड बाय y क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों के अंदर y क्यूब का भाग लगाने पर।
तो ये बनेगा अपने पास 1 बाई वाई क्यूब, और ये भी dy बाई कितना dx प्लस x वाई क्यूब और इक्वल x क्यूब वाई क्यूब और अपॉन कितना भाई वाई क्यूब। क्लियर? इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास बनेगा भाई y पावर -3 dy बाई कितना dx और प्लस ये आपके पास x इजी सेम एक कैंसिल हो जाएगी पावर और y पावर कितनी -2 और इक्वल ये इससे कैंसिल हो जाएगा कंप्लीट भाई ये x क्यूब, ये बन जाएगा अपने पास। क्लियर है? अब इसमें क्यों यहां x है, यहां p, यहां x है और यहां y माइनस पावर -2 है और यहां क्या करेगा y और इसकी पावर कितनी होनी चाहिए 1। इसका मतलब इसको तुम्हें क्या लेना पड़ेगा v लेना पड़ेगा, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। नाउ वी पुट y पावर -2 इक्वल्स टू कितना v, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि dy बाई dx रिमूव होगा भी क्योंकि तुमने थर्ड वेरिएबल ले आए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -2 y पावर -3 और ये dy बाई कितना dx और इक्वल dv अपॉन कितना dx। क्लियर? x की पावर किससे n से, तो -2 n x पावर n -1 तो -2 -1। क्लियर? और फिर y कर करोगे तो dy बाई क्या dx और ये dv अपॉन dx, तो इतना तो तुम्हारे पास क्वेश्चन में है, ये -2 नहीं है तो y पावर -3 dy बाई कितना dx और इक्वल ये -1/2 और ये dv अपॉन कितना भाई dx, ये अपने पास मिल गया भाई। ये इसकी वैल्यू आ गई y पावर -3 dy अपॉन dx की -1/2 dv अपॉन कितना dx, ये वैल्यू पुट करनी है आपको यहां, ये 1 ले लेता हूं तो यहां लिखेंगे भैया बाई इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो एलएचएस में ये जो लिखा हुआ है इसकी दिया -1 बाई कितना 2 dv अपॉन कितना dx आगे प्लस x और ये भी y पावर -2 v और इक्वल भाई x क्यूब। अब भाई दोबारा से देखना, ये dv अपॉन dx है, जैसे यहाँ dy अपॉन dx है, इसका कोफिशिएंट कितना 1, तो इसका कोफिशिएंट भी कितना होना चाहिए भाई 1 होना चाहिए और यहाँ है -1/2 तो भाई -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई -2 -2 से कंप्लीट को क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा आपके पास dv अपॉन कितना dx, ये माइनस हो जाएगा भाई, ये 2x और इंटू कितना v और ये -2x क्यूब, ये बनेगा। अब इसका कंपेयर करोगे तो ध्यान रखना आपके पास ये जो y है ना, y किसका काम करेगा x v का काम करेगा, ये y वस्तु कितना v, ये देखना तुम्हें। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये इस फॉर्म का हो जाएगा dv अपॉन कितना dx प्लस pv और इक्वल्स टू कितना q, ये करो, इससे कंपेयर कर लो इसका, या फिर इससे कंपेयर करोगे तो ध्यान रखना y v है भाई, तो यहां से आप कंपेयर करोगे तो p कितना होगा, p है ये -2x और q RHS -2x क्यूब, ये आपका कंप्लीट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया इन टर्म्स ऑफ v एंड x। अब इसका सॉल्यूशन लेंगे, सॉल्यूशन लेने के लिए पहले IF फाइंड करेंगे और IF e इंटीग्रेशन, इसमें लेना कोई चीज नहीं, यहां क्या कर p, तो p की जगह आपने p लिया और यहां क्या dx
तो dx की जगह तो dx, इसमें तो कोई चेंज है नहीं है, तो अच्छी बात है। p e इंटीग्रेशन p -2x और ये कितना भाई dx। क्लियर। इसका आंसर e पावर -2 और इसका इंटीग्रेशन x² अपॉन कितना 2। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल होने के बाद e पावर -x²। ध्यान रखना ये 2 माइनस का x² है, ये अपने पास बनेगा क्या भाई if। अब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन v if इक्वल इंटीग्रेशन q इंटू if इंटू dx और प्लस कितना c। मैंने कहा जहां y आएगा उसकी जगह क्या आएगा v आएगा, तो y यही आता है तो यहां क्या आएगा v आएगा, बाकी सेम एज इट इज। अब इनके अंदर अपनी वैल्यूज पुट करें और इसका आंसर फाइंड आउट हम करें। तो v ये भी if e पावर -x² इक्वल इंटीग्रेशन q -2x³ e पावर -x² dx और प्लस कितना भाई c। ये नहीं होना चाहिए भाई, यानी कि ऊपर x की पावर में 1 होना चाहिए, फिर चाहे इसके मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, प्लस में, माइनस में कुछ भी हो, लेकिन x की पावर चेंज नहीं होनी चाहिए, वो लीनियर होनी चाहिए। तो इसका मतलब इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। इसको रिमूव करोगे तो मैं एक स्टेप और लिख देता हूं, बिल्कुल इजीली अपने समझ में आएगा। e पावर -x² इक्वल इंटीग्रेशन -2x इंटू x² e पावर -x² dx और प्लस कितना भी c। समझे, वहां से भी आएगा, वहां से भी कर देंगे, लेकिन एक और लिख दिया। अब ये जो आपके पास कंप्लीट जो है इसको आप क्या ले लीजिए t ले लीजिए। नाउ पुट -x² इक्वल्स टू कितना t, तो ये dx रिमूव करना पड़ेगा भाई, तो इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू क्या x, तो इसका डेरिवेटिव -2x और dx और इक्वल कितना dt, ये तो है ही तुम्हारे पास। सो v e पावर -x², लेफ्ट में हम कोई चेंज नहीं कर रहे। क्लियर। अब देखना जहां पहले आप सब्स्टिट्यूट करते हो, जहां से आप मानते हो, पहले उसको रिमूव कर दो। तो पहले हमने यहां से लिया है तो इसको लिखूं e पावर t, कंप्लीट कोटी ले लिया। अब ये आपके पास -2x और ये dx, तो ये भी -2x dx, ये कितना dt हो गया। क्लियर। इसके बाद रिमेनिंग कौन है x², तो ये देखो -x² इक्वल टू t, तो x² इक्वल कितना -t और प्लस कितना में c। अब ये हो जाएगा अपने पास सेकंड और ये हो जाएगा फर्स्ट, और फर्स्ट और सेकंड लेकर के इसको अब हम इंटीग्रेट करेंगे। When we as it is e पावर -x² इक्वल फर्स्ट -t इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e पावर t का इंटीग्रेशन e पावर t, फिर साइन किसका माइनस का, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट पार्ट t का dt है भी t के रेस्पेक्ट में -1। क्लियर। और इसका इंटीग्रेशन e पावर t और इसका भी इंटीग्रेशन और प्लस कितना c। दैट्स क्लियर। इसके बाद v e पावर -x² इक्वल -t e पावर t, ये भी माइनस क्या प्लस, और यहां आपके पास बचा e पावर t dt और इसका इंटीग्रेशन, तो कितना e पावर t और प्लस कितना भी c। क्लियर। अब ये आपके पास
एक तो ये t, ये हमारा माना हुआ है t कितना भी माइनस एक्स स्क्वायर है, एक तो ये पुट करना है, और दूसरा ये v है, v यहां लिया था आपने, ये एक ये पुट करना आपको, दो चीजें पुट करनी है। अब ये पुट करोगे तो v पुट कर देता हूं, y पावर कितना -2, क्लियर, और ये e पावर माइनस एक्स स्क्वायर एक, इसके बाद ये माइनस और ये माइनस t की वैल्यू ये रही एक्स स्क्वायर, e पावर t माइनस एक्स स्क्वायर प्लस e पावर t माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस कितना भी c, ये बनेगा अपने पास। हाँ, अब ये है e पावर माइनस एक्स स्क्वायर, e पावर माइनस एक्स स्क्वायर और e पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इस कंप्लीट को e पावर माइनस एक्स स्क्वायर से क्या कर दे भाई, डिवाइड कर दे। तो कंप्लीट को डिवाइड करोगे तो ये आपके पास बनेगा, नीचे लिख दो चाहे पॉजिटिव, इससे डिवाइड कर ही रहे, रिमूव हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या प्लस, यानी कि एक्स स्क्वायर, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1, और प्लस ये c रहेगा। जब इससे डिवाइड करोगे तो c के अपॉन में आएगा और ऊपर जाएगा तो e पावर एक्स स्क्वायर, किसमें भी प्लस में, ये अपने पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बन जाएगा भाई, आंसर बन जाएगा। नाउ टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, dy by dx इक्वल e पावर x माइनस y इंटू e पावर x माइनस e पावर कितना भाई y। ये क्वेश्चन अपने मिसलाइनेस में भी है, थोड़ा सा चेंज है। तो ये देखिए dy by dx, और आगे जो ये जो लीनियर इक्वेशंस हम पढ़ रहे हैं तो इनके अंदर 3 टर्म्स हैं, dy by dx प्लस py और इक्वल्स टू कितना q, 3 टर्म्स, और इसमें अपने पास ये dy by dx और ये मल्टीप्लाई में जब तक है तब तक अपने पास कितना है, सिंगल वन, तो इसको अंदर क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो dy by dx इक्वल e पावर x माइनस y इंटू e पावर x माइनस e पावर x माइनस y और इंटू e पावर कितना भाई y इक्वल भाई, इनको सिंप्लीफाई करें तो भाई dy by dx इक्वल, यहां से देखिए भाई ये अपने पास है e पावर x माइनस y और e पावर x बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी, यानी कि बनेगा e पावर 2x और माइनस कितना y माइनस, यहां भी बेस दोनों का क्या है सेम, तो पावर ऐड होगी, पावर ऐड होगी तो e पावर और ये कितना x, देखो x माइनस y, ठीक है, और प्लस y, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसमें क्या बनेगा x माइनस y और प्लस कितना x, तो x और x कितना 2x बनेगा, क्लियर। अब इसके बाद है dy by dx है, dy by कितना dx, और यह e पावर 2x माइनस y और माइनस e पावर कितना x, तो एक टर्म इसकी और होना चाहिए, यहां होना चाहिए इसके साथ में, क्लियर। तो इसके साथ में अपने पास py होता है, कितना होता है भाई py, यानी कि dy by कितना dx और प्लस कितना py और इक्वल कितना भाई u, ये फॉर्म होती है। तो ये dy by dx है, यह y का टर्म और यह किसका x और कांस्टेंट, और यह x और क्या कांस्टेंट, तो इसके अंदर तो भाई ये y और इसकी पावर कितनी होनी चाहिए 1, यहां तो e पावर कितनी है माइनस y है, तो ये कब चलेगा नहीं, ये e की पावर में y है, या y की तरफ मुताबिक से चलेंगे तो ये आप एलएसएस में ले लीजिए एक बार, तो इसको लिखो dy by कितना dx और प्लस e पावर x और इक्वल e पावर 2x इंटू e पावर माइनस y लिख सकते हैं, बेस सेम है तो ये जो पावर है इसकी 2x माइनस y, इसको हम दो जगह लिख सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये अपने पास किस तरीके का बन गया, ये बना अपने पास dy by dx प्लस py और इक्वल q और y पावर कितना n, यानी कि dy by dx है, यह एक टर्म है
और यहाँ y की पावर कितनी होगी n है, यानी कि y का टर्म है एक्स्ट्रा। तो फिर ये जो आपके पास e पावर माइनस y है, इसका कंप्लीट इक्वेशन में क्या कर दीजिए भाई, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई e पावर माइनस y ऑन बोथ साइड्स। तो यहां अपने पास बनेगा भाई dy बाई dx, और इसको डिवाइड करना है किससे, e पावर माइनस y से, तो 1 अपॉन e पावर माइनस y प्लस e पावर x अपॉन e पावर माइनस y, और इक्वल भाई e पावर 2x e पावर माइनस y और अपॉन e पावर माइनस y। अब ये जो e पावर माइनस y है यहां से आ जाएगा, तो फिर हम इसको लिखेंगे e पावर y एंड dy बाई कितना dx प्लस ये भी यहां से आ जाएगा भाई, ये e पावर x e पावर y और इक्वल ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो e पावर कितना 2x, ये बनेगा मेरे पास। अब इस फॉर्म का बनाने के लिए यहां e पावर x यानी कि x का टर्म है, ये भी x का टर्म है, ये y का टर्म है, ये आपके पास किसका टर्म है भाई, y का टर्म है, क्लियर। लेकिन यहां अकेला y होना चाहिए, एक ही पावर में log y sin y ऐसे नहीं होने चाहिए, तो इसके लिए हम इसको क्या लेंगे, t लेंगे, इसको मान ले लीजिए e पावर y इक्वल्स टू कितना भाई b, कर लेंगे इसको, एंड डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू कितना x, क्योंकि dy बाई dx रिमूव करना पड़ेगा, तो e पावर y dy बाई कितना dx और इक्वल dv अपॉन कितना dx बनेगा। अब ये कंप्लीट वैल्यू आपके पास है, ये बात, तो e पावर y dy बाई कितना dx, इसकी जगह क्या पुट कर देंगे अपन dv अपॉन dx, तो लिखेंगे भाई इक्वेशन 1, यहां कंप्लीट dv अपॉन कितना dx प्लस e पावर कितना x और e पावर v ये v इक्वल e पावर कितना 2x, ये बनेगा। ये जो अपने पास अब इक्वेशन बना है ये इस फॉर्म का हो गया भाई, dv अपॉन कितना dx और प्लस pv और इक्वल कितना भाई q, यहां v ये v, यहां अपने पास क्या होता है भाई y। तो अब इसका और इसका कंपेयर करेंगे तो अपने पास p की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई e पावर x और q की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई e पावर 2x। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड if इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर p dx, इनमें कोई चेंज नहीं होता क्योंकि इनमें y नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप e पावर p अपने पास कितना है e पावर x और ये कितना dx, क्लियर। अब ये जो e पावर x है इसका इंटीग्रेशन यही बनेगा भाई, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना if, क्लियर। if इक्वल्स टू e पावर x बनेगा, यानी कि इसकी पावर कंप्लीट की पावर कितनी है e पावर x। और अब इसका सॉल्यूशन में if y की जगह कौन है b, if इक्वल इंटीग्रेशन q if और इनटू dx और प्लस कितना में c, क्लियर। अब इसमें कंप्लीट वैल्यूज हम पुट करेंगे, कंप्लीट वैल्यू पुट करो तो v एज इट इज if e और ये e पावर x इक्वल इंटीग्रेशन q अपने पास है e पावर 2x, ये e पावर 2x इनटू e और इसकी पावर में ex dx और प्लस c। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह देखो ये e है और इसकी पावर में e पावर x, तो ये नहीं होना चाहिए, इसको रिमूव करना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा हमें। तो एक लाइन और लिखता हूं, देखो v e पावर x इक्वल इंटीग्रेशन e पावर x इनटू e पावर x
इंटू ई पावर और ई पावर कितना x dx और प्लस कितना भाई c। ये जो आपके पास e पावर 2x है इसको मैंने दो जगह लिख दिया, e पावर x और e पावर क्या भाई x। अब ये जो है e वाला, इसकी ये जो पावर है इसको मुझे क्या लेना भाई t लेना है। क्लियर? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, e पावर x dx अपॉन dt या dx और इक्वल्स टू कितना भाई dt, ये बनेगा। सो अब उसमें वैल्यूज पुट करें तो LHS वाइज इट इज v e पावर और e पावर x। क्लियर? RHS के अंदर ये अपने पास नहीं, यहां से देख लेंगे पहले e और इसकी पावर वाले को तुमने क्या ले लिया t ले लिया। ये e पावर x और ये dx, e पावर x dx इक्वल टू कितना dt, ये dt हो गया। और रिमेनिंग कौन e पावर x, e पावर x को तुमने क्या ले रखा है t, तो ये t और प्लस कितना c, वही ये सेकंड और ये क्या फर्स्ट। और इसको इंटीग्रेट अब हम करें तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो वह v e पावर x फर्स्ट t एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इसका t के रेस्पेक्ट में e पावर t एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट t का कितना 1 और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e पावर t का e पावर t और फिर उसका भी क्या इंटीग्रेशन और प्लस कितना भी c। अब इसका आंसर फाइंड करना आपको। देन v इक्वल ex इक्वल t e पावर t माइनस इसका इंटीग्रेशन e पावर t और प्लस कितना भी c। दैट्स क्लियर? अब हमें एक तो v की वैल्यू पुट करनी है तो v किसके इक्वल है e पावर y, ठीक है, और एक हमें t की वैल्यू पुट करनी है, t किसके इक्वल है e पावर x के। दोनों वैल्यूज यहां पुट कर देंगे तो यहां पुट कर देता हूं e पावर y e पावर या e पावर x इक्वल यहां e पावर x और ये e पावर x। क्लियर? माइनस ex और प्लस कितना c। अब ये जो आपके पास है ये वाला, इससे कंप्लीट को क्या कर दीजिए डिवाइड। कंप्लीट को डिवाइड करोगे तो e पावर y ये रिमूव हो जाएगा, ये e पावर x ये रिमूव हो जाएगा, माइनस ये हट जाएगा 1 और प्लस ये c। जब ये इसके कोण में आएगा तो ये e और माइनस e पावर x, ये इसका आंसर आपके पास कंप्लीट बनेगा। Now taking next question, question number 3। क्वेश्चन नंबर 3 में dy by dx बिल्कुल क्लियर है, y और इसकी पावर कितनी 1, ये भी सही है। 10x ये p बनेगा, ये भी ठीक है। ये आपके पास sec x क्यों बन जाएगा, लेकिन ये जो आपके पास y स्क्वायर है ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो हम इस बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए ये जो y स्क्वायर है इस y स्क्वायर से क्या करेंगे भाई डिवाइड करेंगे। तो यहां लिखेंगे भाई डिवाइड बाय y स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों पक्षों के अंदर y स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। और ये दिक्कत है ये जो माइनस है ये भी साथ में ले लेना, माइनस y स्क्वायर से क्या कर देना डिवाइड कर देना। तो चलो माइनस y स्क्वायर कर देता हूं। क्लियर? इससे कर देते हैं तो आपका dy बाई dx, इसको डिवाइड करना है किससे माइनस y स्क्वायर से, तो माइनस y स्क्वायर। क्लियर? माइनस y 10x और ये माइनस y स्क्वायर, माइनस y स्क्वायर सेक x और ये माइनस y स्क्वायर। दोनों पक्षों में माइनस y स्क्वायर का क्या लगा दिया अभी भाग लगा दिया। आप इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं। सॉल्यूशन लोगे ऊपर ले जाना चाहो तो ऊपर ले चलो इसको, ये हो जाएगा माइनस y और इसकी पावर कितनी -2 और ये डिवाइड बाय कितना dx। ये माइनस का प्लस 1 से ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास बनेगा भाई 10x
क्लियर, और इंटू वाई और इसकी पावर कितनी माइनस, और ये इससे कैंसिल हुई, ये आपके पास सेक एक्स। अब इसका कोएफिशिएंट यानी कि यहां तो हमने एक्स का टर्म कर लिया, लेकिन यहां गलत हो गया फिर, तो यहां देखना इसके अंदर आपके पास ये बना y पावर कितना -1 1 होना चाहिए y की पावर, तो इसको भी ले लेंगे। देन वी पुट y पावर -1 इक्वल्स टू कितना b, इसको भी ले लिया तो 100% डिवाइड बाय dx का टर्म रिमूव करना पड़ेगा, तो इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आपका -1 y पावर -1 और ये dy बाई कितना dx, और इधर भाई dv अपॉन कितना dx। क्लियर, अब ये जो आपका है इसके अंदर माइनस है, ये y पावर कितना हो गया -2 और ये dy बाई कितना dx और ये dv अपॉन कितना dx, ये बन गया। ये तो है आपके पास में, ये क्लियर है इधर आपके पास, तो इसमें कोई चेंज करने की जरूरत हमें नहीं है। यहां dv अपॉन कितना आएगा dx। देन अब ये अपने पास बनेगा, ये जो राउंड लगा रखा है इसकी जगह क्या लिखूं, dv अपॉन कितना dx लिख देता हूं। क्लियर, प्लस है एज इट इज, ये आपके पास y पावर -1 v और ये 10x, तो 10x और इंटू कितना v और इक्वल ये सेकंड्स, इतना हो जाएगा। अब ये जो अपना क्वेश्चन है, या ये कहूं कि ये जो अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बन चुका है, ये आपका बना इस फॉर्म में dy बाई कितना dx प्लस py और इक्वल्स टू किसमें भी q में। ध्यान रखना ये जो v है, v किसकी जगह है y की जगह, ये v रहा ये y रहा। क्लियर है, तो यहां से अब p और q की वैल्यू, तो p v के साथ तो मल्टीप्लाई में है 10x एंड q RHS सेकंड्स, ये बनेगा। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करें, तो सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड समाकलन गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर p dx इक्वल e पावर p अपने पास 10x और ये क्या हुई dx, और 10x का इंटीग्रेशन e पावर log सेकंड्स। क्लियर, और बताए कि ये नहीं रहेगा यहाँ पे सेकंड्स, ये सेकंड्स। क्लियर, और फिर इसका भी सॉल्यूशन में y की जगह v if और इक्वल इंटीग्रेशन q और ये if इंटू कितना dx और प्लस कितना भी c। क्लियर, तो VIF V एज इट इज, IF अपने पास है सेकंड्स इक्वल इंटीग्रेशन Q भी अपने पास क्या सेकंड्स और IF भी अपने पास क्या सेकंड्स और dx और प्लस कितना भी c। क्लियर बनेगा। अब हमें सेक इंटू सेक मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए इसको, then v equals to then v sec x equal sec square x और into dx और प्लस में n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब इसका आंसर फाइंड कर लो, इसका इंटीग्रेशन तो हमें आता है b sec x एज इट इज और sec स्क्वायर x ये आपका 10x और प्लस कितना भी c। अब हमें इस v की वैल्यू पुट करनी है, तो अपने पास जो v था वो v कितना भी y पावर -1
y पावर -1 sec x और ये कितना भाई 10x और प्लस कितना इस स्टेप में 1 by y और sec x का उधर डिवाइड करें तो 10x अपॉन कितना sec x और प्लस c अपॉन कितना ये sec x। क्लियर? ये भी 1 by y और इक्वल sin x अपॉन cos x और अपॉन कितना 1 अपॉन cos x और प्लस ये भी c और ये ऊपर चला जाएगा तो cos x। इसमें ये से कैंसिल हो जाएगा भाई तो ये 1 अपॉन कितना y यहां भी sin x और वहां पर भी c और ये cos x। ये आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 3 इसका कंप्लीट आपके पास आंसर बन जाएगा। In क्वेश्चन नंबर 4 10x cos y dy by dx plus sin y minus e power sin x और इक्वल्स टू कितना 0। तो इन क्वेश्चंस के अंदर हमें dy by dx की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू हुई dy by dx की। तो इसके अंदर ये 10x cos y मल्टीप्लाई में है तो इसका कंप्लीट से क्या कर देता हूं भाई डिवाइड कर देता हूं तो ये लिखेंगे भाई डिवाइड बाई 10x cos y ऑन बोथ साइड्स। इसमें ये जो cos y यही यूज में आएगा लेकिन हमें पता नहीं भी फिलहाल मैं उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करूंगा। तो dy by dx ये रिमूव हो जाएगा प्लस ये आपके पास sin y इसके अपॉन में 10x cos y माइनस e पावर sin x अपॉन 10x cos y और इक्वल्स टू 0। 0 के अंदर डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करें तो dy बाई कितना dx प्लस ये sin y और ये आपका cos y 10y। क्लियर? और ये 10x इसको ऊपर ले जाऊं तो ये आपके पास बनेगा भी cot x इक्वल RHS में ट्रांसफर कर रहा हूं भाई e पावर sin x सेम एज इट इज 10x ऊपर जाएगा cot x और ये ऊपर जाएगा ये आपके पास sec y ये बनेगा। अब जो अपना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये हुई पी वाई। अब जो अपना क्वेश्चन है उसमें dy by dx है प्लस पी वाई और इक्वल्स टू कितना q। ये होना चाहिए। अब ये होना चाहिए तो इसके अंदर ये q ये y और ये y ओनली टर्म ऑफ x तो ये सही है ये भी सही है। ये sec y नहीं होना चाहिए यहाँ पे। क्या नहीं होना चाहिए sec y। तो sec y से कंप्लीट को क्या करेंगे भाई डिवाइड हम करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे भाई sec y से। तो दोबारा से भाई डिवाइड बाई sec y ऑन बोथ साइड्स तो 1 अपॉन sec y ये डिवाइड बाई कितना dx प्लस 10y cot x और ये क्या हुई sec y और इक्वल e पावर sin x क्लियर इनटू cot x इनटू sec y और अपॉन में भी कितना भाई sec y बनेगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये आपका cos y dy बाई कितना dx प्लस अब यहां ये sin y अपॉन cos y तो ये अपने पास क्या बनेगा भाई sin y और ये cot x और इक्वल ये से कैंसिल होने के बाद में e पावर कितना sin x
और इनटू क्या हुई cot x। ये देखो कुछ स्टेप्स हैं, ये जो स्टेप है ये ज्यादा है नहीं। मैंने आपसे कहा था कि यही बन सकता है, आप यहाँ cos को यहाँ छोड़ दो, किसको छोड़ दो आपने cos को, और ये जो tan x है इस tan x से कंप्लीट को क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो अगले ही स्टेप के अंदर बन जाएगा। किससे डिवाइड करें हमें, खाली किससे tan x से, तो ये आपका cos y dy बाई कितना dx और प्लस ये आपका sin y और ये 10 से डिवाइड कर लो, ऊपर चला जाएगा तो cot x और इक्वल ये उधर चला जाएगा भाई e पावर कितना sin x और ये आपका cot x। एक अगले ही लाइन में ये बनता आपका, तो आप वही बात है, हमें नहीं पता कि हमें भाई नॉर्मली हम क्या करते हैं डिवाइड dx का कोएफिशिएंट एक करने की कोशिश करते हैं, उसको बर्नौली के तरीके से नहीं देखेंगे, हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के तरीके से देखेंगे। तो dy बाई dx की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं है, इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद में पड़ा ये बर्नौली बन गया, तो बर्नौली बन गया तो इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए सेक वाइज क्या कर दिया डिवाइड, तो ये बना। अब आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप यदि शुरुआत में समझ में आ जाए तो वो लाइन लिख देना दूसरे स्टेप में, और नहीं तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। क्लियर, ये मत समझना कि इधर से लेके आए वही बना दिया डबल बन गया, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, जैसे अपने समझ में आ जाएगा धीरे धीरे उसी तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। अब यहां जो है ये आपका sin y है, ठीक है, sin y नहीं, हमें क्या चाहिए ओनली y, तो sin y को रिमूव करना है, तो इसको हम क्या लेंगे फिर v लेंगे। ये वही लाइन लिखी है मैंने वहां लिखी हो, चाहे तो वहां उधर से सीधे ले जाना या फिर इससे यहां ले आना। पुट sin y इक्वल्स टू कितना b, देन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू कितना x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू कितना भी x, तो ये sin y का क्या cos y और y का क्या dy बाई dx और इक्वल v का क्या dv बाई कितना dx, ये बन जाएगा। तो ये तो कंप्लीट तुम्हारे पास है, ये रहा। तो इसे पुट कर दे, dv अपॉन कितना आएगा dx प्लस ये sin v और ये cot x और इक्वल e पावर sin x और ये आपका cot x। क्लियर, अब ये जो इक्वेशन आपका है इससे इसका कंपेयर कर ले, कंपेयर करोगे ध्यान रखना y की जगह कौन है b है, b के अकॉर्डिंग, तो p इक्वल्स टू cot x, यानी कि यहां किसका कोएफिशिएंट है b का कोएफिशिएंट, एंड q RHS e पावर sin x और इनटू क्या cot x, ये बने। तो if इक्वल e पावर p और ये भी कितना dx, तो भाई e पावर इंटीग्रेशन p की जगह अपने पास कितना है cot x, तो ये cot x और ये dx, इसका इंटीग्रेशन अब e पावर ये cot x है तो log sin x। क्लियर, अब ये log बेस की होता है रिमूव हो जाएगा, तो यहां से अपने पास कितना आएगा sin x आ जाएगा। अब ये IF आ गया, IF आने के बाद में हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, तो सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला लिख देता हूं, सॉल्यूशन YIF, y की जगह b और ये IF इक्वल आपके पास इंटीग्रेशन और यहां क्या हुई q, यहां क्या हुई IF और dx और प्लस कितना हुई c। क्लियर, तो अब वैल्यूज पुट करें, तो v IF sin x इक्वल इंटीग्रेशन q अपने पास है भी e पावर sin x cot x इंटू IF अपने पास है भी sin x dx और प्लस कितना भी c। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करना भी,
तीन हो गए भी, e पावर sin x हो गया, cos x हो गया और क्या हो गया sin x। तो इस sin x को हमें t लेना ही पड़ेगा। तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, वो नहीं यहाँ पे, वो होता तो अलग बात होती। तो इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन ले लेते हैं। v sin x इक्वल इंटीग्रेशन v e पावर sin x और ये लिख देता हूं cos x अपॉन कितना sin x, क्लियर। और ये इंटू में कितना हुई sin x dx और प्लस c, फिर इससे कैंसिल कर दूंगा। देन नेक्स्ट स्टेप b sin x इक्वल e पावर sin x और इंटू क्या हुई cos x dx और प्लस कितना c। अब बनेगा इसको रिमूव करना ही पड़ेगा। तो इसकी जगह कर दीजिए क्या हुई sin x इक्वल t, इसका डेरिवेटिव cos x dx कर दूंगा और ये कितना dt। देन v sin x और इक्वल इंटीग्रेशन e पावर कितना t और ये cos x dx इक्वल टू कितना dt और प्लस कितना हुई c। अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे। देन नेक्स्ट स्टेप v sin x, क्लियर, और इक्वल ये e पावर t और प्लस कितना हुई c। अब इसके अंदर एक तो v की वैल्यू कर दीजिए और एक इसके t की। तो भाई v हम मिल जाएगा हमें sin y v, तो ये अपने पास v कितना sin y और ये sin x और e पावर t अपने पास यहां से क्या हुई sin x, ये sin x और प्लस कितना c। ये इसका आंसर अपने पास बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में अपने पास है dy by dx y अपॉन x log y और ये y अपॉन x स्क्वायर log y और उसका क्या भाई स्क्वायर, क्लियर। अपने पास जो फॉर्मेट है अपना वो ये है भाई dy by dx है प्लस कितना भाई py और इक्वल कितना q, ठीक है। dy by dx ये एज इट इज है भाई, यहाँ y और उसकी पावर कितनी होनी चाहिए 1 और नहीं होना चाहिए, तो यहाँ y और इसकी पावर कितनी 1, क्लियर। अब यहाँ पे या तो एक कांस्टेंट हो, क्या हुई कांस्टेंट और टर्म ऑफ क्या x, तो यहाँ पे भी log y भी है और कितना तुम्हारे पास x भी है, तो ये तो ठीक है एक बार। दूसरा RHS की बात करें तो RHS में अपने पास टर्म ऑफ x होना चाहिए, तो ये x रहा, लेकिन ये y और ये log y और इसकी स्क्वायर ये दोनों प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, दोनों के दोनों ये, तो ये तो होने नहीं चाहिए, ये नहीं होने चाहिए। इसका मतलब हमें y log y और इसके होल स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो लिखेंगे डिवाइड बाई y log y और इसका होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ध्यान रखना पहले RHS में ओनली q लेते हैं, q का मतलब कांस्टेंट और टर्म ऑफ x बचना चाहिए, बाकी नहीं बचना चाहिए। तो रिमेनिंग जो भी है उससे क्या कर दो भाई डिवाइड कर दो। तो फिर ये भी आपके पास dy dx है ऑलरेडी और इसको हमें डिवाइड करना है किससे y, ये log y और इसकी किससे स्क्वायर, क्लियर, प्लस y और ये log y log y अपॉन x, ये x और डिवाइड इससे कर रहे हैं y, ये आपके पास log y और इसकी स्क्वायर से और इक्वल y log y और इसका क्या स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर और ये y log y और इसका स्क्वायर, क्लियर। एज इट इज 1 अपॉन y एंड log y इसका स्क्वायर dy बाई क्या dx प्लस log y कैंसिल y कैंसिल, ये 1 अपॉन कितना भाई x इंटू log y, क्लियर, और इक्वल भाई y कैंसिल भाई ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1 बाई कितना x स्क्वायर।
क्लियर है? अब इसके अंदर ये 1/x ये तो ठीक है, लेकिन ये टर्म नहीं होना चाहिए। यहां तो किसका टर्म होना चाहिए? ओनली y का होना चाहिए। अब ओनली y का होना चाहिए, तो इसको हमें क्या लेना पड़ेगा बताओ? क्या लेना पड़ेगा? इसको t लेना पड़ेगा या b लेना पड़ेगा। देन पुट 1 log y और इक्वल्स टू कितना? b। देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें तो एक बार ये सोच लो कि आपके पास 1/x है और 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x स्क्वायर। क्लियर? तो इसका बनेगा -1 log y और इसकी स्क्वायर। क्लियर? फिर हमें करना पड़ेगा इस log y का, तो 1 कितना? y। क्लियर? फिर हमें y का करना पड़ेगा, तो dy by कितना? dx और इक्वल dv अपॉन कितना भाई? dx। ये बनेगा। ये आपके पास देख लीजिए है कि नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में देखोगे तो dy by dx ये रहा, 1/y ये 1/y रहा, log y की स्क्वायर ये log y स्क्वायर, ये नेगेटिव, तो अगले स्टेप में लिखोगे वहां पे तो माइनस डी अपॉन क्या हो जाएगा? dx। क्लियर? देन इसके बाद में इसमें पुट कर दूं तो इसकी जगह क्या लिखूं? कंप्लीट कीजिए माइनस डी अपॉन कितना? dx। ये बन जाएगा। क्लियर? ये प्लस हो गया 1 कितना? x, ये 1/x हो गया और ये 1 log b, ये अपने पास क्या है? b, तो ये b हो गया और RHS में 1 कितना? x स्क्वायर। अब ये जो dv अपॉन dx का कोफिशिएंट -1 है तो -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास dv अपॉन कितना? dx। ठीक है? -1/x b और इक्वल -1 कितना? x स्क्वायर। अब हम ये जो अपने पास दे रखा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे और उसके कंपेयर कर लेंगे। ध्यान रखना y की जगह कौन है? v है, उसके अकॉर्डिंग। तो अब अपने पास p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -1/x एंड q इक्वल्स हो जाएगा 1 कितना? x स्क्वायर। तो अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए पहले फाइंड करेंगे if e पावर p dx। क्लियर? e पावर इंटीग्रेशन p -1/x और इनटू कितना? dx। नेक्स्ट स्टेप में e माइनस और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना? log x इक्वल e log और ये x और इसकी पावर कितनी? -1, यहां से ले जाएगी माइनस और फिर ये log से e रिमूव x पावर कितना? -1 या लिखूं 1 कितना? x। ये if हो जाएगा और फिर इसका ले लेते हैं सॉल्यूशन। क्या ले इसका सॉल्यूशन? तो क्या बनेगा? y इक्वल कौन है अपना? v, तो यहां v ये if और इक्वल इंटीग्रेशन q if dx और प्लस कितना भी c। अब इनमें if अपने पास कितना भी 1/x और इक्वल इंटीग्रेशन q -1/x स्क्वायर और इनटू 1/x dx और प्लस कितना भी c। तो अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर b अपॉन कितना? x या v इंटू 1/x और ये अपने पास बनेगा माइनस x स्क्वायर इंटू x क्यूब, तो x और इसकी पावर -3 dx और प्लस कितना? c। अब इसका कर लेगा x की पावर किससे? n से, तो ये बनेगा b 1/x और इक्वल माइनस x पावर -3 प्लस 1 -3 और प्लस कितना? 1 और ये c। अब यहां से अब हम किसकी वैल्यू करेंगे? b की भी,
तो v की जो अपने पास वैल्यू है वो अपने पास 1 अपॉन log y हुई और इनटू 1 अपॉन कितना x। क्लियर? ये अपने पास माइनस x की पावर कितनी -2 और प्लस कितना भाई c। तो ये तो माइनस माइनस कर देगा प्लस x का उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें अपन तो 1 बाई log y और इक्वल ये अपने पास हो जाएगा x इंटू एक्स पावर कितनी -2 अपॉन 2 और प्लस c इंटू कितना भाई x। इस x का उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अपने पास 1 बाई log y और इक्वल x से x कैंसिल 1 बाई 2x और प्लस कितना cx। ये इसका क्लियर अपने पास आंसर बन जाएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है वो नेक्स्ट क्वेश्चन तो भी अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कर सकते हो और लास्ट में सी आए उसको अकॉर्डिंग टू कंडीशन सी को हम रिमूव करते हैं। तो ये हो गई आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 12 है। मिसलाइनियस के अंदर ऐसा अपने पास कोई क्वेश्चन नहीं है जो पीछे नहीं आया होगा। शुरुआत में तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जो मैक्सिमम क्वेश्चन 12.4 पे डिपेंड करते हैं और लास्ट के अंदर छोटे जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो हैं और जो बड़े क्वेश्चन है वो कंप्लीट अपने हो चुके हैं। धन्यवाद।